Hi, so I welcome you to the Unit 2 now of History Cultural Transformation in Early Modern Europe. So इसमें हम यूनिट 2 के बारे में देखने वाले हैं, मेजरली हम रेनेसा के बारे में देखने वाले हैं, उसके बाद हम ह्यूमैनिज्म के बारे में देखने वाले हैं और रेनेसा इन अदर यूरोपियन कंट्रीज। ऑल्सो मैंने पिछली वीडियो में गलती से ये बोल दिया था यूनिट 1 में, दैट इज के मार्टिन लूथर के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं, बट मार्टिन लूथर का जो मेरा टॉपिक है दैट इज इन यूनिट 3 नाउ, सो उसको हम तभी डिस्कस करेंगे। इसमें मेनली रेनेसा के बारे में देखेंगे, ह्यूमैनिज्म के बारे में देखेंगे। अगर आपको सिलेबस की अच्छे से एनालिसिस चाहिए तो वो मैंने आपको पहले वीडियो में प्रोवाइड कर रखा है, तो वो आप देख सकते हो सिलेबस वाली वीडियो में। ऑल्सो जब तक हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बिकॉज बहुत से बच्चे जो है वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना फॉर द मोटिवेशन कि मैं और वीडियोस आपको ऐसे ही बनाती रहूं। सो इसमें हम देखने वाले रेनेसा का टॉपिक। सो द रेनेसा है, इसका मतलब होता है रीबर्थ, मतलब रेनेसा का मतलब होता है रीबर्थ। अब चाहे अगर हम बात करें रोमांटिसिज्म का रेनेसा हुआ, मतलब कि रोमांटिसिज्म का जो पीरियड जो है उसको दोबारा से लाया गया, या कोई भी रेनेसा का मतलब ये था कि किसी का भी रीबर्थ होना। सो जो रेनेसा है विच मीन्स रीबर्थ was a cultural, intellectual and artistic movement जो कि बिगेन करती है इन इटली ड्यूरिंग द लेट 14th century एंड ये स्प्रेड करती है अक्रॉस यूरोप ओवर द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज। ये मार्क करती है एंड ऑफ medieval era and the beginning of early modern period, bringing a renewed interest in classical antiquity, humanism and the potential of human achievement. So जो रेनेसा है was a time of great cultural and intellectual change, laying the groundwork for many of the scientific, artistic and philosophical advances that would define the modern world. ये जो लेसन जो है वो एक्सप्लोर करता है मीनिंग ऑफ रेनेसा, इट्स एमर्जेंस इन इटली एंड इट्स स्प्रेड टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। मीनिंग ऑफ रेनेसा अगर हम देखें, सो जो रेनेसा जो है, जो वर्ड रेनेसा है वो कम आता है फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड मीनिंग रीबर्थ। ये सिंबलाइज करता है रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन क्लासिकल सिविलाइजेशंस एंड ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। इस पर्टिकुलर पीरियड में देयर वर अ रिन्यूड focus on the study of ancient texts, development of new artistic techniques, and an emphasis on human potential and creativity. So the Renaissance was characterized by advancements in art, science, literature, philosophy, and politics, with a growing emphasis on individualism, secularism, and a more human-centered view of the world. It was also marked by the rejection of certain medieval traditions, particularly those that were heavily religious एंड हेरार्कल। उसके बाद अगर हम देखें सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ रेनेसा, ये इंक्लूड करते हैं एक तो रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी, द स्टडी ऑफ ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, फिलोसफी एंड आर्ट वाज सेंट्रल रेनेसा थॉट। उसके बाद अगर हम देखें ह्यूमनिज्म के बारे में, सो एक की इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो कि फोकस करती है ऑन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट। देन यू हैव द आर्टिस्टिक इनोवेशन, सो जो आर्टिस्ट जो है जो कि डेवलप करते हैं न्यू टेक्निक्स such as perspective and the use of light and shadow, leading to more realistic and expressive work of art. And then there is the scientific and intellectual advancements. So the Renaissance जो है वो सॉल्व करता है a search in scientific inquiry with figures like Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, and pushing the boundaries of knowledge. Then here is the reasons कि क्यों जो है emergence हुआ रेनेसा का in Italy. So the Renaissance जो है जो कि first emerge होता है इटली में due to the a combination of political, social and economic cultural factors. ये जो factors है वो create करते हैं एक fertile environment for the rise of new ideas and innovations. इसमें हम सबसे पहला हमारा मेजर होगा that is geographical position and trade. So the इटली की जो लोकेशन जो है इन मेडिटेरेनियन, यह जो है इसको एक ऐसा हब बना दी इसने फॉर ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन यूरोप, द मिडल ईस्ट एंड द नॉर्थ अफ्रीका। इटालियन जो है इटालियन सिटी जो है स्टेट्स सच एज विनाइस, फ्लोरेंस और द जियोनोना, ये कुछ अलग से प्रोनाउंसिएशन भी हो सकती है, ये जो मेजर सेंटर्स थे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। जो वेल्थ जनरेटेड जो भी मतलब वेल्थ जनरेट होती थी थ्रू ट्रेड, वो हेल्प करती थी कि वो सपोर्ट करे आर्टिस्ट को, स्कॉलर्स को एंड थिंकर्स को who were able to focus on intellectual and artistic pursuits. Then is the economic prosperity. So the Italian cities जो है like the states जो है उन्होंने एक्सपीरियंस किया था significant economic growth during the late middle ages. Wealthy merchants जो families जो है such as the Medici family in Florence played a crucial role in financing and patronizing the arts and sciences. ये जो पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है वो प्रोवाइड करती है रिसोर्सेज necessary for artistic commissions and the development of new cultural ideas. Then there is the political fragmentation and competition. So the Italy जो है जिसको एक was not a unified nation during the Renaissance. Instead, it was divided into independent city states and regions,
ईच विद इट्स ओन रूलर्स एंड गवर्नमेंट्स। ये जो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है वो फॉस्टर करता है एक स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द सिटी स्टेट्स, क्योंकि अब सब अलग अलग थे तो सब जो है कंपटीशन के लेवल पे वर्क करते थे। इसकी वजह से जो है रेनेसां और जल्दी अकर हुआ इन इटली देन द अदर यूरोपियन कंट्रीज, with each one vying to outdo the others in art, architecture, intellectual achievements। जो कंपटीशन है इसने हेल्प किया था ड्राइव करने में फ्लरिशिंग ऑफ रेनेसां कल्चर। देन वी हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लासिकल पास्ट। सो जो इटली जो है वाज होम टू द remnants of the ancient Roman Empire, and the Renaissance was influenced by the rediscovery of classical texts एंड आइडियाज। ह्यूमैनिस्ट स्कॉलर्स जो है इन इटली वो सॉर्ट टू रिकवर करते हैं एंड स्टडी करते हैं ऑफ वर्क्स लाइक स्टडी द वर्क्स ऑफ एशियन ग्रीक एंड रोमन राइटर्स, फिलोसफर एंड आर्टिस्ट। जो रिवाइवल है ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड द सेलिब्रेशन ऑफ एशियन आइडल्स वर सेंट्रल टू द रेनेसांस intellectual and cultural development. Then there is the patronage of art and learning. So wealthy families जो है and rulers जो है इटली में such as the Medici family in Florence and the papacy in Rome acted as a major patrons of the arts। ये जो है कमीशन करते हैं वर्क्स फ्रॉम आर्टिस्ट लाइक लियोनार्डो दा विंसी, माइकलैंग्लो एंड द रेफेल, which allowed artists to focus on their craft without worrying about financial support। ये जो पेट्रोनेज सिस्टम है प्ले करता है सेंट्रल रोल इन फ्लरिशिंग ऑफ रेनेसां आर्ट एंड कल्चर। देन वी द इवोल्यूशन ऑफ द इमर्जेंस ऑफ रेनेसां इन इटली। सो जो इमर्जेंस हुआ था रेनेसां का इटली में वो एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड प्रोसेस था। सेवरल की फैक्टर्स जो है जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। फर्स्ट वन वाज द कल्चरल कंटिन्यूटी विद द एंशिएंट रोम। सो जो इटली की जो प्रॉक्सिमिटी थी टू रूइन द एंशिएंट रोम एंड इट्स स्टेटस एज अ फॉर्मर सेंटर ऑफ द रोमन एम्पायर, वो मेंट करता था कि ये इट हैड अ नेचुरल कनेक्शन टू द क्लासिकल एंटिक्विटी एंड ये अलाउ करता था इटालियन स्कॉलर्स को एंड आर्टिस्ट को कि वो ड्रॉ करे अ रिच ट्रेडिशन of classical learning which became the foundation of Renaissance culture। Then we have the economic and the political stability in city states। So the relative political और जो economic stability थी Italian city या फिर states में यह allow करती थी for the cultural and intellectual life to flourish। For example, जो फ्लोरेंस जो है under the Medici family became a center of art, literature and science, attracting leading intellectuals and artists। Then there is the patronage system। So the financial support of wealthy patrons helped the Renaissance flourish। This patronage allowed the artists to focus on their work without the pressure of financial survival। The Medici family in Florence, the Sforza family in Milan, and the papacy in Rome were among the most significant patrons। Then we have the humanist scholars। तो अगर हम humanist scholars के बारे में पढ़े तो फर्स्ट इज कि जो का वर्क था जो humanist scholars का सच एज द पेट्रियार्क एंड एरasmus, वो जो उनका बहुत ज़्यादा वाइटल ये कह सकते हैं इम्पोर्टेंट जो है वर्क था। एंड उसके अलावा अगर हम देखें मेजरली दैट इज आर ओवरऑल अगर हम देखें इसके बारे में सबसे पहले ये देख लेते हैं क्योंकि इनका जो एम्फेसिस था क्लासिकल लर्निंग पे था एंड द स्टडी ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट, वो इंस्पायर करता था एक जनरेशन को ऑफ थिंकर्स, आर्टिस्ट एंड राइटर्स कि वो लुक करे टू द पास्ट फॉर इंस्पिरेशन, कि वो पास्ट को जो है कैसे इंस्पिरेशन ले और उसके अलावा कि मतलब वो ये नहीं है कि मतलब आप पास्ट को भूल के जो है प्रेजेंट के बारे में सब कुछ कर रहे हो, प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो सिर्फ, तो पास्ट का भी बारे में जो है इसके बारे में सोचना चाहिए आपको। एंड उसके बाद हमारे पास है ओवरऑल जो इमर्जेंस है ऑफ रेनेसां इन इटली वाज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, पॉलिटिकल कंपटीशन, कल्चरल रिवाइवल एंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी। ये जो फैक्टर्स जो है वो इटली को जो है एक नेचुरल बर्थ प्लेस बना देते हैं ऑफ रेनेसां एंड अलाउ करते हैं इसको कि वो जो कल्चरल हार्ट बने ऑफ यूरोप ड्यूरिंग दिस पीरियड। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक नाउ ऑफ ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म का टॉपिक भी हम इसी में कवर करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले देखने वाले इंट्रोडक्शन। सो जो ह्यूमैनिज्म जो है वो द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जो कि डिफाइन करता है रेनेसां को। ये जो है कल्चरल और फिलोसफिकल अप्रोच था जो कि प्लेस करता था एम्फेसिस ऑन द पोटेंशियल ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, focusing on the study of classical antiquity and the belief in the value of individual experience and reason। Humanism जो है कि central जो है मतलब was the central to the development of Renaissance art, literature and the education, और ये play करते हैं key role in shaping the period's worldview। अब इस पर्टिकुलर मैं आपको बता दूं क्योंकि ये जो दो टॉपिक्स हमारे होने वाले हैं दैट इज लेस सिग्निफिकेंट देन द मेजर टॉपिक जो हमारा था इटली का, तो इसको मुझे थोड़ा कम कवर करने वाले। मैंने आपको कंटेंट तो पूरा प्रोवाइड कर दिया, मैं आपको सिर्फ मीनिंग वगैरह बताने वाली, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस देने वाली हूँ क्योंकि फिर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी हो जाती है। ह्यूमैनिज्म के बारे में अगर हम देखें तो उसका जो एसेंस जो है ये जो फिलॉसफी है जो कि एम्फेसाइज करता है वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उनके एक्सपीरियंसेस को एंड देयर कैपेसिटीज फॉर रीजन,
creativity and the self expression. इंस्टेड जो ह्यूमैनिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं कि पीपल जो है कुड लीड अ फुलफिलिंग लाइफ विदाउट नेसेसरली रिलाइंग ऑन डिवाइन रिवेलेशन और रिलीजियस अथॉरिटी. ये जो है लाइक इंस्टेड दे प्रोमोटेड द स्टडी ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, philosophy and history as a means to understand human condition and cultivate कर सके virtues like wisdom, justice and eloquence. Then is the key principles of humanism. First we include करते हैं emphasis on classical antiquity. जो humanist जो है वो sought to revive the literature, philosophy and art of ancient Greece and Rome. Then is the focus इनका majorly था on education. So जो humanism जो वो promote करते हैं education को, particularly the study of humanities like the humanities, which include subjects like grammar, rhetoric, history, poetry and moral philosophy. Then is the secularism. While the humanism जो है वो did not necessarily reject their religion, ये promote करते हैं एक more secular approach to life with a focus on human achievements and experiences rather than on a afterlife. Then is the individualism. So humanists जो है वो generally celebrate करते हैं एक potential of individual कि वो achieve कर सके greatness through education, virtue and effort. उसके बाद अगर हम बात करें मेजर थिंकर्स के बारे में जो कि रिलेटेड है टू द ह्यूमनिज्म ऑफ द रेनेसा पीरियड, तो कुछ मतलब सेवरल की थिंकर्स जो कि प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ रेनेसा ह्यूमनिज्म. सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इंक्लूड, फर्स्ट इज पेट्रियार्क, सो जो कि ऑफन कॉल करता है लाइक ऑफन कॉल द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म. पेट्रियार्क को हम बोलते हैं फादर ऑफ ह्यूमनिज्म. पेट्रियार्क जो है वो एक इटालियन स्कॉलर थे एंड अ पोएट हु sought to rediscover and preserve the works of ancient Roman author. उनके जो वर्क्स जो है वो फोकस करते थे on the value of classical text and the importance of individual self expression. Then we have is the Giovanni Boccaccio, इनके बारे में पढ़ सकते हो. इसमें तीन चार मेजर है, एरस्मस के बारे में है, लियोनार्डो के बारे में है एंड मार्सिलियो. इन सब के बारे में इनके बारे में पढ़ सकते हैं. इसका नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं मेजरली रेनेसा इन अदर यूरोपियन कंट्रीज. सो इसमें हम सबसे पहले देखिए वाइल जो रेनेसा जो है वो बिगिन हुआ था इटली में, सोनी और स्प्रेड हो गया था अदर यूरोप में भी, इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रीज लाइक फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन एंड इंग्लैंड. ऑल्सो द रेनेसा जो है इन अदर यूरोपियन कंट्रीज उसने शेयर किया था कुछ सेम इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक आइडियल्स. इट ऑल्सो टुक अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन द लोकल कल्चर्स, क्योंकि हर जगह के अपने लोकल कल्चर्स वगैरह होते हैं, तो ये तो नहीं है कि बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, बट हाँ काफी सिमिलैरिटीज उसमें आई थी पॉलिटिकल कंडीशंस एंड द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट की वजह से उसमें जो है कुछ कुछ डिफरेंसेस या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी आई. इन दिस सेक्शन हम उसको एक्सप्लोर ही करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखें रेनेसा इन यूरोप. सो जो रेनेसा जो है स्प्रेड हुआ था बियॉन्ड इटली इन लेट 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी में, ब्रिंगिंग द न्यू आइडियाज एंड इनोवेशंस टू कंट्रीज अक्रॉस यूरोप. एज ट्रेड जो रूट्स है वो एक्सपैंड करते हैं एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आर्ट एंड नॉलेज इट बिटवीन इटली एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप बिकेम मोर फ्रीक्वेंट. जो प्रिंटिंग प्रेस जो है जो कि इन्वेंट की गई थी बाय जॉनस गुटेनबर्ग अराउंड 1440, ये प्ले करती है की रोल इन डिसेमिनेशन ऑफ रेनेसा आइडियाज थ्रू आउट यूरोप. रेनेसा जो है यूरोपियन कंट्रीज में अदर देन इटली लाइक फ्रांस अगर हम इसमें देखें, सो जो रेनेसा जो है इन फ्रांस was marked by the influence of Italian artists and scholars, particularly after King Charles VIII invasion of Italy in late 15th century. जो फ्रेंच monarchs थे such as the Francis जो वन उन्होंने सपोर्ट किया था आर्ट्स एंड इनवाइटेड इटालियन आर्टिस्ट लाइक लियोनार्डो दा विंची टू वर्क इन फ्रांस. उसके बाद हमारे पास जर्मनी में, सो जो रेनेसा है इन जर्मनी वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. इनका आपको पता होगा कौन से थे, दैट इज मार्टिन लूथर. सो फिगर्स लाइक मार्टिन लूथर वर अ पिवटल इन शेपिंग द जर्मन रेनेसा. ह्यूमैनिस्ट जो है ह्यूमैनिस्ट मूवमेंट जो है इन जर्मनी वाज लिंक्ड विद टू स्प्रेड द न्यू रिलीजियस आइडियाज एंड द प्रिंटिंग प्रेस जो उसने प्ले किया था बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल इन डिसेमिनेटिंग लिटरेचर एंड रिलीजियस टेक्स्ट को. देन वी हैव द इंग्लैंड. सो जो इंग्लिश रेनेसा जो है विच ब्लॉसम ड्यूरिंग द reign of Henry VIII and Elizabeth I was characterized by a flowering of English literature, including the works of William Shakespeare and the Christopher Marlowe. While Italy जो है was the heart of Renaissance art, England का जो Renaissance है वो primarily focused on literature and drama. उसके बाद अगर हम बात करें, सो जो नीदरलैंड्स है, नीदरलैंड्स के अगर हम देखें तो जो नॉर्दर्न रेनेसा है विच फ्लरिश्ड इन लो कंट्रीज, मॉडर्न डे नीदरलैंड्स एंड द बेल्जियम was marked by the detailed and realistic art. Artists like Jan van इनका नाम था, and Albrecht developed innovative techniques in printing and engraving,
जो नॉर्थर्न रेनेसा है was also heavily influenced by the religious reform and the rise of Protestantism. और जो डिफरेंस अगर हम देखें फ्रॉम इटालियन रेनेसा इन अदर यूरोपियन कंट्रीज, वाइल जो अदर लाइक जो रेनेसा जो है अदर यूरोपियन कंट्रीज में उसने शेयर किया था मेनी इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक एलिमेंट्स विद इटली, देयर आर नोटेबल डिफरेंसेस आल्सो. फर्स्ट इज द आर्टिस्टिक फोकस. इटालियन रेनेसा जो है was primarily focused on visual arts including the painting, sculpture and the architecture. In contrast, जो नॉर्थर्न रेनेसा जो है जो कि एम्फेसाइज करता था डिटेल्ड रियलिस्टिक आर्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट मेकिंग एंड एनग्रेविंग. सो एक जगह अगर आप देखोगे तो ज्यादा हाथ पे मतलब हाथ की कारीगरी पे ज्यादा वो करते थे इटालियन में, और दूसरी जगह वहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह आ गई थी. देन इज द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट. हम इसको भी बोल सकते हैं टाइम का डिफरेंस था, क्योंकि इटली में जब पहले आ गया था धीरे धीरे करके चीजें ग्रो हुई डेवलप हुई, तो उस समय जो है नॉर्थर्न रेनेसा के टाइम पे बाकी जगह पे जो प्रिंट वगैरह जो उस समय तक डेवलप हो गई. देन इज द रिलीजियस कंटेक्स्ट. सो जो इटालियन रेनेसा जो है वो मोर क्लोजली लिंक था कैथोलिसिज्म से, वाइल जो नॉर्थर्न रेनेसा जो है वो ऑफन शेप करता था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन. ये जो रिजल्ट करता है डिफरेंट रिलीजियस थीम्स में एंड एटीट्यूड्स में इन द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ दीज रीजन्स. देन इज द लिटरेरी इन्फ्लुएंस. उसके बाद हम लिटरेरी इन्फ्लुएंस में अगर हम देखें तो जो कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड फ्रांस जो थी, रेनेसा जो है वो बहुत ज्यादा हेविली लाइक मार्क करता है एक लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को विद अ फोकस ऑन पोइट्री, ड्रामा एंड फिलोसफी. इवेल्युएशन होता है ऑफ, देन हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा इवेल्युएशन ऑफ इटली रेनेसा इन अदर यूरोपियन कंट्रीज. सो जो इटालियन रेनेसा जो है उसने प्ले किया था एक सेंट्रल रोल इन द स्प्रेड ऑफ ह्यूमैनिज्म एंड द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एंटिक्विटी अक्रॉस यूरोप. However, मतलब in other European countries, जो रेनेसा जो है वो ऑफन शेप करते हैं बाय लोकल फैक्टर्स, जैसे कि हो गए रिलीजियस बिलीफ्स, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड सोशल कंडीशंस. जर्मनी में फॉर एग्जांपल हमने देखा कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की वजह से हुआ ये सब. इंग्लैंड में हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड द लिटरेचर, जिसने जो है प्रीसिडेंस करा ओवर विजुअल आर्ट्स. डिस्पाइट दीज रीजनल डिफरेंसेस, जो रेनेसा जो है वो एक होल है जिसने कंट्रीब्यूट किया for the intellectual and the cultural development of Europe. With this we are ending this video. ये हमारा particular conclusion, and with this we are ending this video. वीडियो का इन्फॉर्मेटिव लगे या हेल्पफुल लगे तो वीडियो का लाइक जरूर कर देना, ताकि और भी बच्चों को इस पर्टिकुलर चीज से पता चलता है कि हाँ इस चैनल पे और भी ऐसी टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड हो रही है. अगर आप नहीं शेयर करना चाहते तो सिर्फ लाइक करके जा सकते हो. कमेंट्स में बता देना मुझे कैसी लगी आपको ये वीडियो. बाकी नेक्स्ट हमारी 2 यूनिट्स और बची अभी, तो वो हम कवर करने वाले हैं. नेक्स्ट यूनिट में हमारा मेजर टॉपिक है ऑफ मार्टिन लूथर, तो उसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना. Let's begin with the next video now and end this video here only. Thanks for watching. Bye bye.